हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है और उसी बिंदु के क्रम में आज का जो विषय वस्तु होगा, जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो विषय होगा ले वाइगोस्की थ्योरी। यानी कहने का मतलब है वाइगोस्की ने कौन से थ्योरी दिया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा इस विषय पर जितनी भी डिस्कशन इस टॉपिक के माध्यम से आप तक करने का मैं प्रयास करूंगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वीवीआई। जितने भी सेशन अब मैं करा रहा हूँ आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कहीं से बनते नहीं हैं, इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन बन के आपके समक्ष आते हैं। तो पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी एकदम जानना ज़रूरी है। आप थ्योरी नहीं जानिएगा तो आप बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है आपको पढ़ाई करके। थ्योरी जानना ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी टॉपिक मैं आपको दूंगा नए सिलेबस पे आधारित दूंगा, यानी जो भी आपको टॉपिक मिलेगा ये सारे के सारे नए सिलेबस अकॉर्डिंग मिलेंगे। यानी आप सभी जानते हैं कि जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं और ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, फैक्ट कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक देने का मैं जो प्रयत्न करूँगा वो नए सिलेबस से आधारित होगा। साथ ही साथ यह जो आपको वीडियो मिल रहा है मिस्टर पांडे एकेडमी के चैनल के द्वारा मिल रहा है, तो अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ बनाए रखें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक होगा ले वाइगोस्की सिद्धांत, यानी ले वाइगोस्की ने कौन से सिद्धांत हम सबके समक्ष लाकर दिया है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनका परिचय ले लेते हैं। देखिए, वाइगोस्की जो थे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। किन्होंने? ले वाइगोस्की ने। साथ ही साथ इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए, हिंदी मीडियम के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं अन्य नाम को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कभी कभी नाम चेंज करके आप सबके समक्ष ला के खड़ा कर दिया जाता है और इसमें कंफ्यूज होने की वजह से आपका नंबर जो आने वाला होता है वो नंबर कट जाता है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत के नाम को जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी इसे हम लोग बोलते हैं। साथ ही साथ सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, देखिए सामाजिक और संज्ञानात्मक ये दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। अगर बात आ जाए सामाजिक की नहीं बात आए, सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये हमारे हैं जीन पियाजे, ठीक ना, जीन पियाजे साहब हैं। लेकिन बात अगर आ जाए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तब तो हमारे कोई और नहीं है, तब हमारे कौन है? वाइगोस्की साहब है, ठीक ना, वाइगोत्स्की साहब हैं। तो इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन काम के पॉइंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख के काम कीजिएगा। आगे चलते हैं। इनका जो जन्म हुआ, इनका जो जन्म था 17 नवंबर 1896 में हुआ था तथा उनकी जो मृत्यु हुई थी 18 जून 1934 में हुई थी। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए इनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने का प्रयास करते हैं कि इनके नज़रिए से कैसे बालक को यह देखते थे, किस अंदाज से अपने बातों को यह व्यक्त करते थे। एक एक पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा, याद रखिएगा समाज के द्वारा, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बालक ज्ञान अर्जित करता है। यानी जो समाज होता है, हमारे आसपास के परिवेश, हमारे आसपास का वातावरण जो होता है, उसमें बालक अंतःक्रिया यानी इंटरैक्ट करके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके, इंटरैक्ट करके वह ज्ञान अर्जित करता है, नॉलेज इकट्ठा करता है, अडॉप्ट करता है। बालक वयस्क तथा समवयस्क, वयस्क मतलब क्या हुआ? अपने से बड़े, यानी अपने से बड़ा कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा दीदी भैया चाचा, आस पड़ोस के जो भी सदस्य जो बालक से बड़ा हो, या फिर समवयस्क। समवयस्क का मतलब हो गया वह वैसा बच्चा जो समूह के साथ अपने आप में एक गुट बनाकर खेलने का प्रयास करता है। तो बच्चा समवयस्क के साथ परस्पर अंतःक्रिया कर सीखता है, यानी एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन के फलस्वरूप उसका संज्ञानात्मक विकास, याद रखिएगा संज्ञानात्मक मतलब क्या? उसका नॉलेज, उसका संज्ञानात्मक विकास तथा शारीरिक विकास। अब खेल कूद करेगा तो जाहिर सी बात है शारीरिक विकास भी उसमें रहेंगे। अगर एक दूसरे के साथ संप्रेषण करेगा, बातचीत करेगा, एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करेगा तो उसमें संज्ञानात्मक विकास होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विकास भी होता है। अब सामाजिक विकास का मतलब क्या है, इस विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब बच्चा एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ करेगा, एक दूसरे के साथ रहना प्रारंभ करेगा, तो जाहिर सी बात है 2 या 2 से अधिक बच्चे एक दूसरे के साथ रहेंगे। 2 या 4 बच्चे रहेंगे, तो 2 और 4 बच्चे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है तो जब 2 से अधिक बच्चा एक दूसरे के साथ सीखना प्रारंभ कर दिया तो उसके साथ एक क्या हुआ? सोशल इंटरेक्शन भी हुआ। वह दोस्ती करना चालू कर दिया, वो दोस्ती प्रारंभ कर दिया। कोई उसमें बेस्ट फ्रेंड हो गया तो कोई उसमें बहुत बड़ा दुश्मन भी हो गया। तो यह अधिकांश हमें देखने को मिलता है।
आगे चलते हैं, वाइगोस्की ने और कुछ क्या कहा है बच्चों के बारे में, इस संदर्भ में भी हम लोग एक एक कर चर्चा करते हैं। देखिए, उनका कहना था, किसका, वाइगोस्की के अनुसार, कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। अगर बच्चे को बेहतर परिवेश मिले, बेहतर माहौल मिले, तो उनकी जो क्षमता होती है, पोटेंशियल जो एनर्जी उनके अंदर जो होती है, जो उनकी वास्तविक क्षमता होती है, उससे वो बेहतर सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी का विपरीत अगर बात की जाए कि अगर समाज उसका बेहतर ना मिले, तब बच्चा जो बेहतर सीखने का प्रयत्न कर रहा था, वो बेहतर ना सीखकर कहीं गलत तरीके से सीखना प्रारंभ कर देगा। इसलिए वाइगोस्की ने कहा कि समाज और संस्कृति का बहुत ही अहम भूमिका होता है एक बच्चे के विकास में। साथ ही साथ उनका कहना था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया, माफ कीजिएगा यहाँ अंतः लिखिएगा, अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार भाषा का विकास करता है। याद रखिएगा, विचार या भाषा, विचार मतलब समझिएगा मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ कि बच्चा जब एक दूसरे के साथ बातचीत करना प्रारंभ करता है तो अपने अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपनी अपनी बातों को कहता है और अपने तौर तरीके से कहने का प्रयास करता है। तो वह जिस माध्यम का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें भाषा का विकास होता है। उसमें वह समझता है बच्चा कि किस भाषा का प्रयोग करते हुए कौन से शब्द का चयन यहाँ करके मैं करूँगा तो यह कार्य मेरे लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर बच्चा सही तरीके से भाषा का विकास ना कर पाए तो समझिए कि वह सही तरीके से अपने निर्णय को सामने वाले की तरफ नहीं दे सकता है, जिससे सामने वाला सदस्य जो भी होगा वो उसकी बातों को नहीं समझ पाएगा। तो वाइगोस्की कहते थे कि जब बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसमें विचार और भाषा विकास भी करता है, यानी उसके विचार में भी विकास होता है, साथ ही साथ उसके भाषा में भी विकास होता है। अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है, यानी जो भाषा का वह ज्ञान अर्जित करता है, यानी भाषा में हमें कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को इंप्रेस करना है, यह कहां से सीखता है बच्चा? समाज से सीखता है। यह किसका कथन था? वाइगोस्की का कथन था। कभी कभी हूबहू कथन ही उठा के डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो यह प्रतिपादित किसके द्वारा की गई है? ले वाइगोस्की द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्की ने और भी बहुत कुछ कहा है, एक एक पॉइंट को हम लोग करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बिना स्क्रिप्ट किए पूरे वीडियो को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बालक पहले अधिगम करता है, फिर उसका विकास होता है। याद रखिएगा, अधिगम का मतलब क्या? नॉलेज इकट्ठा करना, ठीक ना। बालक जो होता है समाज के साथ एक कोरिलेट बनाता है, कोरिलेशन बनाता है, यानी समाज के साथ इंटरेक्ट करके अधिगम यानी कुछ सीखने का पहले प्रयास करता है, और जैसे जैसे बच्चा सीखता है वैसे वैसे उसका विकास होता है। साथ ही साथ जीन पियाजे का मानना कुछ और था। जीन पियाजे बोलते थे कि जो बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो पहले आता है, और उन्होंने ऑलरेडी विकास दिया है। जैसे आपको मैंने जीन पियाजे का जो सेशन लिया है उसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए पहले उस सेशन को जरूर देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सेशन और अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष की उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, और इस अवस्था में बालक किस तरीके से सीखता है, किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से वह जानने का प्रयास करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी कैसे होती है, उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बताया कि जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है उसका ज्ञान निर्माण होता है। याद रखिएगा, पियाजे कहते थे कि जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है वैसे वैसे उसका ज्ञान निर्माण होता है, लेकिन ठीक इसकी आलोचना ले वाइगोस्की ने किया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए, ध्यान से सुनिएगा, विकास के लिए अधिगम बाद में होना जरूरी नहीं है। अधिगम बच्चा पहले भी कर सकता है। सीखने के लिए बच्चा तो पहले कुछ भी सीख सकता है, यह जरूरी थोड़ी है कि एज वाइज वो बच्चा सीखेगा। ध्यान से सुनिएगा, वाइगोस्की ने कहा क्या उम्र के हिसाब से बच्चा सीखेगा? नहीं। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चा सीखेगा तो किसी उम्र की बाधा के तहत नहीं सीखेगा, वह समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखेगा। लेकिन पियाजे कहते थे क्रमबद्ध तरीके से बच्चा सीखेगा, यानी पहले वो क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखेगा, उसके बाद क्या सीखेगा, उसके बाद क्या होगा। इन दोनों में यही मतभेद मैक्सिमम पाए गए हैं। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार, मैंने इस पर जिक्र किया है, फिर से मैं बता रहा हूं, पियाजे के अनुसार बच्चा विकास उम्र के अनुसार सीखता है, जिस अभी मैंने आपको टॉपिक में दिया। साथ ही साथ लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, यानी पहले बच्चा समाज से सीखता है, ठीक ना। इनका कहना था कि भाई क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चे के अंदर विकास डेवलप होगा। इनका कहना था कि नहीं नहीं नहीं, समाज के साथ जैसे जैसे बच्चा अपना समय व्यतीत करेगा विकास उतना ही तेजी से होगा। इन दोनों में यही खासकर डिफरेंस है, और प्रश्न भी बनते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस पे ही बनता है, अंतर पे ही प्रश्न आपके बन जाते हैं।
तो इस पॉइंट को नोट करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ नए सिलेबस पर आधारित दे रहा हूँ। आपका सीटेट क्वालिफाई करना ही इस चैनल का लक्ष्य नहीं है, अच्छे नंबर भी गेन करवाना लक्ष्य है। इसलिए कंसेप्ट को समझिए। आप एक बार कंसेप्ट समझ गए, आप सीटेट समझ गए। सीटेट मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। लेवाइगोस्की हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। देखिए, प्रश्न जो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, ये जो प्रश्न आपके आएंगे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये किसी न किसी माध्यम से आपके जो 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें आपको इस पॉइंट को देकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, कहने का मतलब है कि लेवाइगोस्की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस पॉइंट को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है इस बारे में देखते हैं। लेवाइगोस्की की थ्योरी में ZPD का जिक्र आता है। अब ZPD क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटतम विकास का क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहां निकटतम विकास का क्षेत्र हो। अब ये निकटतम विकास का क्षेत्र है क्या, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने क्लियर करके रखूंगा। देखिए, वास्तविक विकास, ध्यान से देखिएगा। वास्तविक विकास, वास्तविक मतलब क्या, रियल डेवलपमेंट। अगर एक बच्चा है, मान के चलिए आप एक शिक्षक हैं, आपको पता है कि जो मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है वो मैथ में 30 नंबर ला सकता है, 30 मार्क्स से ही लाएगा, ठीक ना, 30 मार्क्स लाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपके अंदर है कि नहीं, इसे 50 मार्क्स लाना चाहिए, ठीक ना, 50 मार्क्स लाना चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट बनता है कि 30 और 50 के बीच में 40 भी आता है, 45 भी आता है, 35 भी आता है। तो यहां पर एक बात बनती है कि ये हमारा हो गया रियल डेवलपमेंट, यानी हम जानते हैं कि वो बच्चा 30 नंबर लाने में सक्षम है। हमने उससे कहा क्या चीज़, एक संभावित विकास, यानी टारगेट डेवलपमेंट दिया कि नहीं, उसे 50 नंबर कम से कम लाना होगा। अब इसके बीच का जो डिफरेंस नंबर है, जो इसके बीच में जो नंबर वो लाता है, वही नंबर या फिर वही जो विकास उसका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र। उसी को क्या बोलते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र। अब ध्यान देने योग्य बात है, बच्चा 30 से तो कम लाएगा नहीं, अच्छा मैक्सिमम नंबर की तरफ तो जा पाएगा ही नहीं, लेकिन क्या 30 और 50 के बीच वह कोई नंबर ऐसा भी है जो गेन करेगा? वही जो नंबर गेन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र। निकटतम विकास का क्षेत्र। अब यहां पर एक बात समझिएगा, ये जो विकास का क्षेत्र होता है ये अस्थाई होता है, याद रखिएगा, ये अस्थाई होता है। एक शिक्षक अगर एक बच्चे को यह बताने का प्रयास करता है कि बेटा आप 30 नंबर 30 नंबर की आपके पास क्षमता है और 50 नंबर आपको लाना है, तो याद रखिएगा वो जो एक मदद करेगा, ठीक ना, याद रखिएगा वो जो एक यहां पर मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो हेल्प जो होगा वो अस्थाई होगा, ठीक ना, जिससे बच्चा 30 से अधिक लाएगा। मान लीजिए 35 नंबर ला लिया या 40 नंबर ला लिया, तो याद रखिएगा ZPD में का मतलब ही क्या है कि वह अवस्था जिसमें बच्चा वास्तविक डेवलप करता है, साथ ही साथ उसकी संभावित जो डेवलप होती है, उसके बीच का जो अंतर होता है, जो दूरी होता है, उस बीच में जो गैप बनता है, उसी को हम लोग ZPD कहते हैं। ये अस्थाई मदद की जाती है, इसमें अस्थाई मदद होती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ZPD का काम खत्म हो गया, ZPD का जो कंसेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए अपने से बड़ों के द्वारा दी जाने वाली क्षणिक सहायता, क्षणिक मतलब क्या, टेम्पोररी हेल्प, थोड़ा मोड़ा हेल्प कर दिया गया, ठीक ना, यानी थोड़ी सी हेल्प कर दी गई या फिर उसे थोड़ा सा गाइड कर दिया गया, ठीक ना, उस बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करता है और इसी को ही स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे में एक पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना चाहता है और उसने बच्चे को साइकिल दिया, साथ ही हेलमेट लगाया और वो थोड़ा सा हेल्प किया, बच्चा को बोला कि बच्चा पाउडल मारो, बच्चा ने पाउडल मारा और वो हल्का सा हेल्प किया, पीछे से ऐसा लगा कि हाँ सपोर्ट, और अचानक वो छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि वो टेम्पोररी हेल्प दिया, ना कि परमानेंट। अगर टेम्पोररी हेल्प के माध्यम से बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाता है, उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेम्पोररी हेल्प है ये कोई ना कोई वयस्क एडल्ट द्वारा दी जा सकती है, ठीक ना, याद रखिएगा, वैसे पर्सन दे सकते हैं इसका हेल्प जो उस बच्चे से बड़े हैं,
उस बच्चे से बेहतर जानते हैं। अब साइकिल चलाना कौन सिखा सकता है? जो पहले से साइकिल चलाने के बारे में जानता होगा वही ना चलाना सिखाएगा आपको। मोटरसाइकिल चलाना कौन सिखाएगा आपको? जो पहले से जानता है वही चलाना सिखाएगा। बाइक चलाना हो गया, ये सारी चीज़ आप पढ़ा कब सकते हैं बच्चे को? जब उस प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे तभी ना उसे आप बता पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको इस विषय में जानकारी दे रहा हूँ, तो ये कब दे रहा हूँ? जब इस विषय में मुझे जानकारी है तब ना। तो कहने का मतलब है कि मैं आप सबको एक टेम्पोररी हेल्प दे रहा हूँ, एक क्षणिक सहायता दे रहा हूँ कि आप लेव वाइगोस्की के बारे में इस पॉइंट को जानिए। तो ये जो मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ इसी को हम लोग बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग। याद रखिएगा, एस्केप फोल्डिंग। और इसको हिंदी में हम लोग अक्सर नाम आ जाता है जिसको हम लोग पार्ट बोलते हैं या ढांचा बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप एस्केप फोल्डिंग वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। ये बार बार आपको क्वेश्चन में चेंज मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्केप फोल्डिंग वर्ड जो है आपको चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आइए, इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये शुरुआती मदद होती है, ये अस्थायी होता है, टेम्प्रोरी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने जिक्र कर दिया है। ये टेम्प्रोरी हेल्प कौन दे सकता है? कोई आपके शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए, मित्र हो गए इत्यादि, और भी अन्य सदस्य जो आपके लिए क्या हो? याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर हो, यानी वैसे व्यक्ति जो आपके लिए एक गाइड का काम कर सके। और याद रखिएगा, ये एस्केप फोल्डिंग में आपको मदद कौन कर सकता है? वैसे सदस्य जो मोर नॉलेजेबल अदर हो, यानी आपसे बेहतर जानते हो और आपको बेहतर सिखाने का प्रयास करते हो, वही आपको गाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ZPD के बारे में समझ गए, एस्केप फोल्डिंग के बारे में समझ गए। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार कुछ तथ्य भी हैं, उस तथ्य को भी जानना जरूरी है। देखिए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। देखिए, लेव वाइगोस्की में दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, पहला टॉपिक ZPD, ये क्वेश्चन बनते ही हैं तो बनते ही हैं। साथ ही साथ दूसरा जो टॉपिक है आपका एस्केप फोल्डिंग, याद रखिएगा एस्केप फोल्डिंग। इन दोनों पॉइंट के बारे में मैंने आप सबके समक्ष जिक्र किया और मेरे हिसाब से आप इसे समझ जरूर गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो जरूर रिन्यू करके देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषाई विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो भाषाई विकास होता है, भाषा का जो विकास होता है, मानव के जो चिंतन होते हैं, जो हमारी सोचने की जो क्षमता होता है, उस स्वभाव को बदल देता है। साथ ही साथ उनका कहना था कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यानी ध्यान रखिएगा, जो आप विचार करते हैं और भाषा का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी आपने कुछ विचार रखा, आपने कुछ सोचा, और आप अगर उसे बोल नहीं पाइएगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा, तो आपका सोचा हुआ व्यर्थ हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाषा जो होता है वो विचार पर भारी प्रभाव डालता है। यानी आपका जो विचार होगा वो किसी सदस्य के पास किस तरीके से पेश किया जाए, इस पर भाषा का बहुत अहम भूमिका होता है। तो कहा उन्होंने क्या कि पहले भाषा आता है, बाद में विचार आता है। यानी भाषा को सीखना अति आवश्यक है। भाषा आप जानिएगा, यानी बोलने की आपके अंदर काबिलियत बनेगी, तभी अपने विचार को आप रिप्रेजेंट कर पाइएगा, किसी के समक्ष रख पाइएगा। यहां पर पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इस विषय में भी देखते हैं। बालक किसी भी अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए, दिशा निर्देश का मतलब क्या होगा? एक सामने की तरफ, ठीक ना, एक काम करने के लिए वो खुद से बातचीत करता है, ठीक ना। जैसे मैं आप कोई भी काम आप भी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, छोटे बच्चे वो भी करते हैं, ठीक ना। किसी भी पॉइंट को, नहीं इस काम को ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं चंदन आपको लेव वाइगोस्की के बारे में ये टॉपिक बताना ही होगा तो होगा, नहीं तो अभ्यर्थी हमारे नहीं जान पाएंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उनके साथ मैं धोखा नहीं कर सकता हूँ। मैं इस टॉपिक को बताऊँगा तो बताऊँगा ही, नहीं चंदन मुझे प्राइवेट स्पीच के बारे में बताना ही है उन सबको। तो ये मैं व्यक्तिगत वार्ता खुद के साथ एक डिस्कस कर रहा हूं। जब मैं खुद के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि यह बच्चों अपने साथ जो ये वार्ता करते हैं इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जो भी बच्चा अपने साथ इस तरीके का वार्तालाप करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार। लेकिन बात आ जाए जीन पियाजे के अनुसार, थोड़ा सा देख लेते हैं। बात जीन पियाजे के अनुसार आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इसी तथ्य को जीन पियाजे ने किस नाम से दिया है? ईगोसेंट्रिक स्पीच के नाम से दिया है, ठीक ना। याद रखिएगा, वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता। यानी उनका कहना था कि जब बच्चा इस तरीके से बात करे, किसका? जीन पियाजे का, कि बच्चा अगर स्वयं से बात करे तो इसका मतलब है कि आत्म केंद्रित वार्ता कर रहा है, अहम केंद्रित वार्ता कर रहा है, ठीक ना। लेकिन इसी बिंदु को वाइगोस्की क्या कहते हैं कि वो दिशा निर्देश देने के लिए व्यक्तिगत वार्ता करता है, यानी प्राइवेट स्पीच करता है। तो इस पॉइंट को भूलिएगा मत। क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं कि अगर एक बालिका खुद से बात करते हुए इस कार्य को संपन्न करती है तो यहां पर प्रश्न में देगा लेव वाइगोस्की के अनुसार यह किस तरीके की वार्ता कर रही है, या फिर जीन पियाजे के अनुसार इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू
से देखा जाना चाहिए। तो यहां पर इस दोनों पॉइंट को जानना आपके लिए जरूरी था, जो मैं आपको दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि भाषा एवं चिंतन पहले अलग अलग तरीके से आते हैं फिर एक साथ हो जाते हैं। देखिए, भाषा और चिंतन पहले अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले उन्हें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से मैं बात करूं, किस तरीके से रखूं, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, समाज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो उनके अंदर जो एक डिफरेंस बना रहता है, एक अंतर बना रहता है दोनों के बीच में, भाषा और चिंतन के बीच में, तो यह आहिस्ता आहिस्ता गैप खत्म हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि आप सोचते हो और बोलते हो और आपकी बातें उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो। तो इसी पॉइंट नंबर 4 में यही बात कह रहा है कि भाषा और चिंतन पहले अलग अलग तरीके से आते हैं फिर एक साथ होकर सामने वाले के तरफ जाते हैं। बच्चा हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं, ना कि निष्क्रिय भूमिका में। इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चा हमेशा एक्टिव मूड में रहना चाहिए। बच्चा कभी भी पैसिव मूड में नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्टिव मूड में, यानी बच्चा हमेशा सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। बच्चे के अंदर जो भी काबिलियत होनी चाहिए सक्रियता रूप से होनी चाहिए। तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस पॉइंट को क्यों देता हूं, क्योंकि ये बार बार आने वाले प्रश्नों में से एक है। बच्चे को हमेशा स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए ताकि वह समाज व संस्कृति से भरपूर सीख सके। याद रखिएगा, उनके साथ बाउंडेशन नहीं। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे को स्वतंत्र अधिकार दीजिए। बच्चे स्वतंत्र रूप से, बच्चा एक समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखे, समाज से सीखे और साथ ही साथ संस्कृति से भी सीखे। संस्कृति मतलब क्या, आपके कल्चर से भी सीखे। आप जिस समाज में रहते हो उस समाज से भी बच्चा सीखे और उस समाज में जितने आस पड़ोस के अन्य राज्यों के भी जो सदस्य रहते हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग एक कल्चर है, उससे भी बच्चा सीखे। तो यह कब सीखेगा, जब बच्चे को हम स्वतंत्र अधिकार देंगे, बच्चे को भरपूर मौका देंगे। भरपूर कहने का मतलब है कि बच्चे के ऊपर बाउंडेशन नाम का शब्द नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। सीखने को सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, लेवाइगोस्की के अनुसार जो भी बच्चा सीखता है वह समाज से इंटरेक्ट होकर ही सीखता है और इससे पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे को समाज से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बच्चा समाज की नींव होता है और उस नींव से उस बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी घर को बनाना है तो नींव मजबूत होना चाहिए। तो कहा वाइगोस्की के अनुसार बच्चा जो समाज का नींव होता है और बच्चे में हर एक जिज्ञासा होती है जानने की, इसलिए बच्चा समाज के साथ जितना बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, सीख सकता है, उतना कहीं और नहीं सीख सकता है। माननीय हमारे लेवाइगोस्की द्वारा यह कहा गया। आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों। आई थिंक ये सारा पॉइंट खत्म हो चुका है। और देखिए, लेवाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, याद रखिएगा, लेवाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे आपके, इन सारे टॉपिक को मैंने एक एक करके बताने का जो प्रयास किया है और मैंने आप सबको समझ दिया है। तो याद रखिएगा, वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं। इससे हट के कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में यही एग्ज़ाम समझिए कि इसी पैटर्न पे आएगा और इसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। इससे ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ समझने की भी। हाँ, लेकिन मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाया उस पॉइंट पर नज़र जरूर बनाए रखिएगा। ये प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा, पेपर यहीं से आएंगे, याद रखिएगा, पेपर यहीं से आएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 नंबर तो किसी भी कीमत पर 4 नंबर तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो पॉइंट इसमें हैं वो 4 नंबर तो देंगे ही। तो इस बात को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो टॉपिक बहुत जल्द होगा। मैं बहुत जल्द अब प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा एक, ठीक ना। एक आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द दूंगा। प्रैक्टिस सेट ये 4 होगा। आई थिंक 2 हो चुके हैं, अगर 2 नहीं हुए होंगे तो तीसरा और चौथा मैं साथ ही दूंगा, ठीक ना। तो बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट में मिलेगा और साथ ही साथ और इस चैनल के माध्यम से आपका ईवीएस का भी टॉपिक अब बहुत जल्द आने वाला है, ठीक ना। ईवीएस का भी टॉपिक बहुत जल्द आएगा, तो इसलिए आप एकदम नज़रअंदाज मत रखिए। और मैं बार बार कहता हूँ, इस चैनल के साथ अपना प्यार और विश्वास दोनों बनाए रखिए। बहुत जल्द नए नए टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग। सीडीपी का जो सेशन चल रहा है वो चल ही रहा है। सीडीपी से रिलेटेड आपके सेट भी हैं, ईवीएस से रिलेटेड भी सेट आएंगे बहुत जल्द। साथ ही साथ मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक ना, बहुत जल्द चलेंगे, ठीक ना। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट बहुत चलेगा जल्दी, और ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट जो होगा वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार और विश्वास चैनल के साथ बनाए रखिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे के साथ। जय हिंद।